शहर के शोरगुल से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, गिरिराजपुर। यहाँ जिंदगी बहुत साधारण थी। लोग आपस में जुड़े रहते, हर कोई एक दूसरे की मदद करता। मगर इस साधारण से कस्बे में एक असाधारण घटना घटने वाली थी, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखने वाली थी। इस कस्बे में रहता था अर्जुन चौहान, उम्र करीब 28 साल। पेशे से वह एक स्कूल शिक्षक था, लेकिन दिल से लेखक। उसका सपना था कि वह कोई ऐसी किताब लिखे जिसे पढ़कर लोग उसकी सोच को याद रखें। मगर समस्या ये थी कि अर्जुन के पास कोई भी अनोखा विचार नहीं था। उसने कई बार कोशिश की, पर हर बार उसकी कहानियां अधूरी रह जाती। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी और पूरा कस्बा अंधेरे में डूबा था, अर्जुन अपने पुराने मकान की छत पर रखी अलमारी साफ कर रहा था। तभी अचानक धूल में दबी एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी उसके हाथ लगी। डायरी बेहद अजीब थी। उसका कवर सुनहरे अक्षरों से चमक रहा था और ऊपर लिखा था, कल की सच्चाई जिसे तुम आज नहीं जानते। अर्जुन को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उसने जैसे ही डायरी खोली, पहले पन्ने पर लिखा था, ये डायरी उन्हें मिलती है जिनके पास बदलाव की ताकत होती है। जो इसे पढ़ेगा वह अपने भविष्य की झलक देख सकेगा। पर याद रहे, भविष्य को जानना आसान है, बदलना कठिन। अर्जुन को लगा किसी ने मजाक किया है, पर तभी पन्ने अपने आप पलटने लगे और उस पर कुछ शब्द उभर आए। 12 जून सुबह 8:15 अर्जुन चौहान की जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन सन्न रह गया। उस वक्त तारीख थी 11 जून, रात के 12 बजे। उसके मन में सवाल उठा, क्या ये सच है या बस एक पुरानी चालबाजी। अगले दिन अर्जुन स्कूल पहुंचा। समय देखा तो सुबह के ठीक 8:10 बज रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोच ही रहा था कि डायरी की बात को नजरअंदाज करे। तभी 8:15 बजे स्कूल के प्रिंसिपल कक्ष से आवाज आई, अर्जुन जरा इधर आओ। अर्जुन डरते डरते अंदर गया। प्रिंसिपल ने कहा, तुम्हें पता है जिला शिक्षा विभाग ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना है। अगले हफ्ते तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही बात हुई जो डायरी में लिखी थी। अब वह डायरी उसके लिए रहस्य नहीं रही, बल्कि भविष्य का आईना बन चुकी थी। उस रात अर्जुन ने फिर डायरी खोली। इस बार उस पर लिखा था, 15 जून शाम 7:30 कोई अजनबी तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देगा और उसके साथ तुम्हारा भाग्य भी। 15 जून को शाम के वक्त अर्जुन कस्बे की किताबों की दुकान पर गया। अचानक वहां एक लड़की आई, लंबा कद, सफेद दुपट्टा और आंखों में अजीब सी चमक। उसने अर्जुन से पूछा, क्या आप बता सकते हैं, कल की सच्चाई नाम की कोई किताब यहाँ मिलती है? अर्जुन का दिल धड़क उठा। ये नाम वही था जो उसकी डायरी पर लिखा था। उसने झिझकते हुए कहा, ये नाम मैंने कहीं और नहीं सुना, लेकिन मेरे पास एक डायरी है जिसका यही नाम है। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कहा, कृपया, क्या मैं वो डायरी देख सकती हूँ? अर्जुन ने मना कर दिया, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, ये लड़की कौन है और इसे इस डायरी के बारे में कैसे पता? डायरी ने सही कहा था, एक अजनबी उसकी जिंदगी में दस्तक दे चुका था। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उस लड़की की आंखों में जो रहस्य था, उसने उसके मन को झकझोर दिया। उसने डायरी फिर खोली। इस बार उस पर लिखा था, ये लड़की सिर्फ अजनबी नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य की चाबी है। मगर याद रहे, हर सच अच्छा नहीं होता। अर्जुन सोच में डूब गया। उसने तय किया कि अगले दिन उस लड़की को ढूंढेगा। अगली सुबह वह उसी किताबों की दुकान पर गया। लड़की पहले से मौजूद थी। उसका नाम था सिया। सिया ने कहा, अर्जुन जी, आप सोच रहे होंगे कि मुझे इस डायरी के बारे में कैसे पता। दरअसल मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में बताया था कि हमारी वंश परंपरा में एक ऐसी डायरी है जो भविष्य लिखती है, और जिसे ये डायरी मिलती है उसके जीवन में बड़ा बदलाव आता है। ये संयोग नहीं, किस्मत है कि यह डायरी अब आपके पास है। अर्जुन सन्न रह गया। अब उसे विश्वास होने लगा कि डायरी सचमुच कोई साधारण चीज नहीं है। दिन बीतते गए। अर्जुन हर रात डायरी पढ़ता और हर दिन वही घटित होता। पहले छोटे छोटे भविष्य जैसे, अगले दिन बारिश होगी, किसी छात्र को पुरस्कार मिलेगा, पड़ोस में झगड़ा होगा। फिर धीरे धीरे डायरी ने बड़े बड़े रहस्य बताने शुरू किए। एक दिन उस पर लिखा था, 20 जून तुम्हारे कस्बे पर एक बड़ा संकट आएगा और तुम उसके केंद्र में रहोगे। अर्जुन डर गया। उसने सोचा, क्या वाकई कुछ बुरा होने वाला है? अगर होगा भी तो क्या मैं उसे रोक सकता हूँ? 20 जून को कस्बे में अचानक एक पुरानी फैक्ट्री में आग लग गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे। अर्जुन तुरंत दौड़ा और बच्चों को बाहर निकाला। उसकी बहादुरी से कई लोगों की जान बच गई। पूरे कस्बे ने उसे हीरो की तरह सम्मानित किया। लेकिन अर्जुन के दिल में सवाल और गहरा हो गया।
क्या मैं सच में भविष्य बदल सकता हूँ या सिर्फ उसे पूरा करने का जरिया हूँ? सिया अब अर्जुन की करीबी दोस्त बन चुकी थी। दोनों मिलकर डायरी के रहस्यों को समझने लगे। एक दिन अर्जुन ने सिया से कहा, अगर यह डायरी भविष्य बताती है तो क्या इसका मतलब है कि हमारा जीवन पहले से लिखा हुआ है? सिया ने गंभीर स्वर में कहा, शायद, पर हो सकता है कि यह हमें चेतावनी देती हो ताकि हम अपनी दिशा चुन सकें। भविष्य एक रास्ता है मगर हम मोड़ चुन सकते हैं। उनकी बातें चल ही रही थी कि अचानक डायरी अपने आप खुल गई। इस बार उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, सिया पर खतरा। अर्जुन का खून सूख गया। उसने तुरंत सिया को देखा, वह शांत बैठी थी, उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था। कुछ दिन बाद कस्बे में अजनबी लोग आने लगे। वे बार बार सिया के घर के आसपास मंडराते। अर्जुन ने देखा कि वे लोग डायरी में गहरी दिलचस्पी रखते थे। अर्जुन ने सिया को चेतावनी दी, तुम्हें सावधान रहना होगा। ये डायरी सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि और लोग भी इसे पाना चाहते हैं। सिया ने कहा, हाँ, मेरे दादाजी कहते थे कि इस डायरी की तलाश कई लोग सदियों से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें शक्ति है सत्ता बदलने की, किस्मत बदलने की। उसी रात डायरी में एक और पंक्ति उभरी, 30 जून रात 12 बजे कोई तुम्हें धोखा देगा। अर्जुन बेचैन हो गया। उसे शक होने लगा, क्या वह धोखा सिया देगी या कोई और? 30 जून की रात आई। अर्जुन लगातार चौकन्ना था। अचानक उसने देखा कि सिया अपने घर से निकल रही है और 2 अजनबी आदमियों से मिलने गई। अर्जुन का दिल टूट गया। उसे लगा यही वह धोखा है। वह गुस्से में भरकर सिया से भिड़ गया, तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी, तुम भी इस डायरी के पीछे हो। सिया रो पड़ी, नहीं अर्जुन, तुम गलत समझ रहे हो। ये लोग मुझे धमका रहे थे। अगर मैं न जाती तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचाते। अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने महसूस किया कि डायरी ने सच तो बताया लेकिन अधूरा। धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगा कि डायरी सिर्फ भविष्य बताती है, पूरी सच्चाई नहीं। और यही सबसे बड़ा खेल था। अब उसने तय किया कि वह डायरी को किसी से छुपाकर रखेगा। मगर तभी उस पर एक आखिरी चेतावनी लिखी आई, 10 जुलाई तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। या तो तुम डायरी को छोड़ दोगे या ये तुम्हें हमेशा के लिए बांध लेगी। अर्जुन ने उस दिन का इंतजार किया। 10 जुलाई को कस्बे में फिर हलचल हुई। वही अजनबी लोग बड़ी ताकत लेकर लौट आए। उन्होंने अर्जुन और सिया को घेर लिया। उनका नेता बोला, डायरी हमें सौंप दो वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अर्जुन ने डायरी कसकर पकड़ ली। उसका मन कांप रहा था। तभी डायरी के पन्ने तेज रोशनी से चमक उठे। उस पर लिखा आया, भविष्य लिखी हुई किताब नहीं है, ये तुम्हारे चुनावों से बनता है। अगर तुम चाहो तो डायरी की शक्ति हमेशा के लिए मिट सकती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और डायरी को आग में झोंक दिया। चारों ओर रोशनी फैल गई। अजनबी लोग चीखते हुए गायब हो गए। डायरी राख बन गई। सिया ने अर्जुन की ओर देखा, तुमने सही किया, अब हम अपने भविष्य को खुद लिखेंगे, किसी किताब से नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, असली शक्ति हमारी हिम्मत और चुनाव में है। डायरी सिर्फ हमें रास्ता दिखाने आई थी, चलना हमें ही था। अर्जुन और सिया ने मिलकर कस्बे में नई शुरुआत की। उन्होंने बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनाया और लोगों को सिखाया कि भविष्य किताबों में नहीं, हमारे कर्मों में लिखा होता है। डर कर नहीं, समझकर फैसले लेना ही सच्चा साहस है। गिरिराजपुर कस्बा अब हमेशा याद करता है उस शिक्षक को जिसने भविष्य से आई डायरी से सीखा कि असली ताकत इंसान की आत्मा में होती है।